आज हम 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि ध्यान से सुने। जो भी सप्तशती का पाठ करता है, ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि सभी मनोकामनाएं और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सप्तशती का पाठ अवश्य करें। जो लोग नहीं कर सकते हैं, हमने दुर्गा सप्तशती के सारे अध्यायों की सीरीज तैयार करी है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे सुनेंगे। जितना पढ़ने से लाभ होता है उतना ही सुनने से भी होता है। तो इस पवित्र पाठ को जरूर से श्रवण करें। जय माता दी। ध्यान करें दुर्गा जी के चरित्र का 10वां अध्याय प्रारंभ। श्री दुर्गा नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय प्रारंभ। 9वें पाठ में हमने निशुंभ का वध सुना था। इसमें शुंभ का वध होगा। तो इसमें माँ का चरित्र कैसा है उसका ध्यान करिए। माथे पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सोने के समान सुंदर हैं। का रूप देखिए कितना सुंदर है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि से भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। जिस टाइम शुंभ का वध करेंगी उस टाइम माँ की मूर्ति का रूप कैसा है वो इस ध्यान में बताया गया है कि आप अपने हृदय में उस मूर्ति का ध्यान करिए। अर्थ 10वां अध्याय प्रारंभ। शुंभ वध। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवाय दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, ये मेरी ही शक्तियाँ हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में समा गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले। तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पैने शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर ओंकार शब्द के उच्चारण मात्र से खेल खेल में ही विनिष्ट कर डाला। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध में भरकर देवी ने भी बाण फेंककर उसका धनुष काट डाला। तदनंतर असुरों के स्वामी शुंभ ने तो चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लिए उस देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए पैने बाणों द्वारा उसकी किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पैने बाणों से मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान बड़े बेग से देवी की ओर लपका। उस असुरेश्वर ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक मुष्ट प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी
आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला था। जय माता दी। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उसकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा संसार, संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय आह्लादित से भर गया और गंधर्व गण मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति उत्तम हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इति शुंभवध नामक 10वां अध्याय संपूर्णम। बोलो जय माता दी।